Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing good today. Welcome to my channel English Language by Aisha Saber. Please like and subscribe my channel as it is love from your side. Dear viewers, मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डेफिनेशन, टाइप, यूज़ एंड पोजीशन ऑफ एन आर्टिकल। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में डिटेल से मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो आप जो हैं वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द को। मोस्टली जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ और एन को फिर भी वो बिट ईजी समझते हैं, लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझा जाता है। आज की वीडियो में आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत आसान तरीके समझाए जाएंगे कि किस तरह हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए जो है वो आपको कुछ रूल्स को अंडरस्टैंड करना मस्ट होगा। डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ के लिए 8 डिफरेंट रूल्स हैं। आज हम उनमें से 4 रूल्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 रूल इज़ विद द नेम ऑफ कंट्रीज़ एंड सब कॉन्टिनेंट्स, वर्ड्स ऑफ dinner, lunch, breakfast, with superlative degrees and with compass directions. Now, rule number 1 is with the name of the countries and continents. Now, you have to keep in your mind that with the name of the countries and continents, we do not use article at all. ठीक है, जो नेम ऑफ़ द कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स हैं हम उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? But if the country is made up of different parts, or if the name is taken from common nouns, for example USA, UK, UAE, then we use article the. ठीक है, अगर हमारे पास कंट्री नेम ऑफ़ द कंट्रीज़ हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स से बने हुए हैं, जैसे कि है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 3 पार्ट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह अगर हमारे पास नेम ऑफ़ द कंट्रीज़ आ जाते हैं तो हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द USA, द UK, द UAE। सेम इज़ द केस विद द कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, बिल्कुल यही केस है कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स के लिए कि वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल एट ऑल विद देम। हम इनके साथ आर्टिकल्स तो नहीं यूज़ करते, लेकिन अगर ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं तो फिर हम इनके साथ क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है अफ्रीका, यूरोप, बरमूदा। अब इनके साथ तो हम दा नहीं लगे, द अफ्रीका नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल पार्ट है, लेकिन इसके साथ ही आप देखें द विर्जिन आइलैंड, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। विर्जिन आइलैंड दो पार्ट्स हैं, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? द आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड अबाउट द नेम ऑफ़ द कंट्रीज़ एंड द कॉन्टिनेंट्स दैट इफ़ दे आर इन डिफरेंट पार्ट्स देन वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द विद देम। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है विद द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ठीक है, अगर तो हम इन के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर स्पीकिंग ईटिंग इन जनरल। ठीक है, जनरली हम कह रहे हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम द का यूज़ करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, हम जनरली बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ नहीं किया। लेकिन जब हम कहते हैं वी डिड नॉट लाइक द डिनर, वी डिडेंट लाइक द डिनर, अब हम पर्टिकुलर एक डिनर की बात कर रहे हैं जिसको हमने पसंद नहीं किया, तो अब वो ख़ास हो गया तो हमने उसके साथ क्या लगाया? द लगाया। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अगर हम ईटिंग इन जनरल बात कर रहे हैं तो फिर हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली किसी ख़ास डिनर, लंच की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसके साथ द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विद सुपरलेटिव डिग्रीज़। ठीक है, हमारे पास एडजेक्टिव्स की जो सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी सेंटेंस में हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है? हमने आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे हम कहते हैं द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, क्लास का सबसे लंबा लड़का, तो हमने क्या? टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, हमने इसके साथ क्या यूज़ किया? द बेस्ट टीचर,
बेस्ट, बेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री, हमने इसके साथ यूज़ किया द। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्रीज आएंगी उनके साथ भी कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर 4, दैट इज़ विद कंपस डायरेक्शंस। ठीक है, आपको पता होगा सबको कि हमारे पास जो कंपस डायरेक्शंस है वो हमारे पास कितनी हैं, 4 हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एंड डू रिमेंबर दिस थिंग दैट these compass directions are always written with capital letters। ठीक है, जब भी हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लिखते हैं तो हम इनको हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं और इनके साथ हम यूज़ क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। डियर व्यूअर्स, आज ये 4 रूल्स यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में आपसे डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 मज़ीद रूल्स बताए जाएंगे कि कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।